अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मुराद अली आपकी खिदमत में अर्तुगरुल गाजी ड्रामा के सीज़न नंबर 5 की किस्त नंबर 2 का रिव्यू लेकर आया हूं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको हमारी हर अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चले चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो इस एपिसोड के शुरू में अर्तुगरुल आरिफ को कहते हैं कि आपकी आँखें अब खुली हैं, आइंदा खबरदार रहें और अपनी आँखें खुली रखें। लेकिन ये काफ़ी नहीं है आरिफ साहब, हर उस ताजर और देहाती को ढूंढा जाए जिसने सूद पर कर्ज लिया हो या जिसे अपनी जायदाद से बेदखल किया गया हो। मैं ज़ाती तौर पर हर किसी का कर्ज चुकाऊंगा। बाबर कहता है, भाई आपने किसी न किसी तरह आपके पास जो था हर एक को सब दे दिया। अर्तुगरुल कहता है, बाबर ये गंदूज की नदामत की कीमत है। वैसे भी बाबर इस दुनिया में मेरी मलकियत में है ही क्या, सिर्फ हमारी तलवारें और हमारा ईमान, और इसके अलावा मैं अपने बिस्तर के नीचे एक कफन रखता हूँ। बाकी जो मेरे पास है वो सब इनमें तकसीम कर दूंगा। फिर बाबर अर्तुगरुल को बताता है, जनाब हम लड़ाई होने वाली जगह पर लाशें देखने के लिए गए थे, मगर वहाँ से पहले ही किसी ने लाशें उठा ली थीं। फिर कहता है, जनाब ये मामला दोज़ख की गहराई की तरह तारीक और गहरा मालूम होता है और फिर अंधेरे की तरह भाई। फिर अर्तुगरुल बाबर को हुक्म देता है, उसके साथ जुड़ी हर चीज़ का ताक़ुब करो, सगोत और यूनानी गांव दोनों में। बाबर अगर हम इस मामले की तह तक जल्द ना पहुँचे तो हम किसी बड़ी मुसीबत में मुब्तला हो जाएंगे। इसके बाद ट्यूकलस होश में आ जाता है और अपनी बेटी नीहा को पानी लाने का कहता है। ट्यूकलस की बड़ी बेटी बाबा से पूछती है, बाबा ये क्या चल रहा है, ये दरागुस कौन है और वो हमें कहाँ ले जा रहा था? बाबा हम से कुछ छुपा रहे हैं। ट्यूकलस कहता है, बेटी तुम्हारी जिंदगी नीहा के गले में जो हार है उस पर मुनहसर है। सवालात मत करो और वही करो जैसा मैं कहता हूँ। उस हार का बड़े अच्छे से ख्याल रखना और उसके बारे में किसी को मत बताना। और फिर एक खेमे में अलबा खातून और हिफ्सा खातून मौजूद होती हैं। अलबा खातून उस्मान के लिए शोरबा तैयार कर रही होती हैं। हिफ्सा खातून कहती हैं, इस शोरबे की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अलबा खातून कहती हैं कि ये शोरबा हमारे यहाँ ख़ास ज़ख्मियों और बीमारों को पिलाया जाता है, इंशाअल्लाह ये उस्मान को तंदुरुस्त और तवाना कर देगा। और फिर अलबा खातून हिफ्सा खातून से कहती हैं कि अर्तुगरुल साहब ने शादी क्यों नहीं की। हिफ्सा खातून कहती हैं, ये बहुत शानदार और नाकाबिल यकीन कहानी है। हलीमा सुल्तान और अर्तुगरुल साहब की प्यार की अभी भी इसके बारे में दास्तानें सुनाई जाती हैं। इतने में हाइमा खातून खैमे में आती हैं और कहती हैं कि अर्तुगरुल साहब ने अपने आप को रियासत और कबीले के मसाइल और मकासद में मसरूफ़ रखा हुआ है और बाकी का वक्त वो अपने बच्चों के साथ गुजारते हैं। उन्होंने कभी शादी के बारे में नहीं सोचा। और फिर बाबर का बेटा और बेटी आपस में तलवार कशी की मशक कर रहे होते हैं कि बेटा ने अचानक तलवार फेंक देता है और कहता है कि मैं तलवार नहीं सीखना चाहता हूँ। बाबर कहता है, ये कैसे हो सकता है कि सिपह सलार का बेटा तलवार नहीं सीखना चाहता। इतने में अख्तामीर उस्ताद आते हैं और बाबर से पूछते हैं, क्यों बच्चे पर गुस्सा हो रहे हो? बाबर कहता है, मैं तलवार नहीं सीखना चाहिए। कहता है कि मैं तलवार नहीं सीखना चाहता, मैं कलम का इल्म हासिल करना चाहता हूँ। अख्तामीर उस्ताद बाबर से कहता है, इस बच्चे को क्यों नहीं करने देते जो जिसकी तरफ उसका रुझान है। ये कहकर अख्तामीर उस्ताद चला जाता है और बाबर अपने बेटे को खेमे में जाने का कहता है। और फिर बाबर अपनी बेटी को भी कहता है, चलो अब हम भी अंदर चलते हैं। और फिर अलबा खातून उस्मान को शोरबा पिलाती हैं और कहती हैं, ये शोरबा मेरी मरहूम माँ मेरे लिए बनाया करती थी। इतने में खेमे में अर्तुगरुल आ जाते हैं। उस्मान अर्तुगरुल को बताता है कि बाबा शोरबा अलबा खातून ने मेरे लिए बना कर लाई है। अर्तुगरुल साहब अलबा खातून का शुक्र अदा करता है और कहता है कि आपने इतनी तकलीफ़ क्यों दी। अलबा खातून कहती हैं कि अगर मैं ऐसा ना करती तो मेरे दिल को सुकून हासिल ना होता। इसके बाद सांवची और गंदूज दोनों उस्मान की तबीयत का हाल पूछने आते हैं। गंदूज उस्मान से कहता है, उस्मान तुमने तो परिंदों का शिकार करने निकले थे और इंसानों का शिकार करके आ गए। उस्मान कहता है, ये सब अचानक हुआ। गंदूज उस्मान को समझाता है कि हम तीनों भाई एक जिस्म के हिस्से हैं। अगर एक को तकलीफ होती है तो दर्द दोनों को होता है। आइंदा अगर सूरत हाल ऐसी हो तो पहले कबीले में खबर करो और फिर जाओ। उसके बाद कमांडर दरागुस अपने साथियों को तुर्कों को तबाह करने के लिए काम देता है और अलाइस तारा
کارابیلا کو خاص کام دیتا ہے کہ تم سکوت میں رہ کر سکوت کے اندر سے تباہ کرو گے۔ اور اس کے بعد البیہ خاتون کی دعوت پر سب لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں کہ اچانک منگولوں کا گشت کرنے والا یونٹ کائی قبیلے میں آ جاتا ہے اور اس کا سپہ سالار مرکزی خیمے میں بغیر اجازت داخل ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں ہلاکو خان کا سپہ سالار ہوں اور انہوں نے مجھے یہ بتانے بھیجا ہے کہ آج سے تم لوگ محصول دگنا دو گے، اور کہتا ہے دسترخوان سے ہٹ جاؤ، اب میں اور میرے ساتھی یہاں پر دسترخوان پر کھانا کھائیں گے۔ جب دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے وہ بیٹھنے لگا تو اس کی نظر البیہ خاتون پر پڑتی ہے اور کہتا ہے کہ یہ خوبصورت عورت ہماری خدمت کرے گی، اور اس کی طرف بڑھنے لگتا ہی ہے کہ ارطغرل اپنی تلوار سے اس کا ہاتھ کاٹ دیتا ہے اور کہتا ہے ہمارے ہاں مہمانوں سے نافرمانی اور بدتمیزی کرنے کی سزا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ ارطغرل سب کو کہتا ہے یہ لوگ محصول دگنا کر کے ہم کو نیچے دکھانا چاہتے ہیں، لیکن جب تک ہم میں ایمان تازہ ہے ہم ان کے آگے نہیں جھکیں گے۔ کل میں کونیا جاؤں گا اور امیر بہاؤالدین کے ساتھ محصولات کے معاملے میں بات کروں گا۔ اس کے بعد البیہ خاتون ارطغرل سے مرکزی خیمے میں ملنے آتی ہیں اور کہتی ہیں آپ نے میری وجہ سے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لیا ہے، ہم صبح سورج نکلتے ہی روانہ ہو جائیں گے۔ ارطغرل کہتا ہے میں مہمانوں کی عزت کی خاطر کیا، اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا اس کے ساتھ بھی ایسا ہی برتاؤ کرتا، یہ ہماری روایات اور اصولوں نے سکھایا ہے۔ اور اس کے بعد ارطغرل مرکزی خیمے سے باہر آ جاتا ہے اور پیچھے سے ہی حمہ خاتون آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں میں جانتی ہوں تم منگولوں کی وجہ سے پریشان ہو۔ ارطغرل کہتا ہے نہیں اماں جان، میں اس لیے پریشان ہوں کہ میں ایک باپ ہوں اور میرے بیٹے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، اللہ نہ کرے اگر ان میں سے کسی ایک کو کچھ ہو جاتا ہے تو میرا کیا ہوگا۔ پھر حمہ خاتون ارطغرل کو دوسری شادی کرنے کا مشورہ دیتی ہیں اور کہتی ہیں تمہیں اس کی خاص ضرورت ہے۔ تو ناظرین اگر آپ کی ویڈیو اچھی لگی تو آپ ہمارے چینل پنجابی بیٹو کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہر میری اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہیں۔ تو ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑیے رہے گا، شکریہ۔